ता भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश। पांच देव मिली रक्षा करहीं ब्रह्मा विष्णु महेश। सियावर रामचंद्र की जय हो। जय जय कृष्ण मुरारी द्वारिकाधीश प्रभु की जय हो। आज मैं सुख सागर ग्रंथ के 5वें अध्याय की नारद जी के कथा सुनाने जा रही हूँ। नारद मुनि कैसे संत हुए। यही करनी नारद मुनि भय संत अब आए। अपने पूर्व जन्म की कथा कही समुझाए। सूत जी बोले, व्यास जी की इस प्रकार दुख भरी बातें सुनकर नारद मुनि मुस्कुराकर बोले, हे व्यास जी, आप बड़े जिज्ञासी और वेदों के ज्ञाता हैं। आपने पंचम वेद महाभारत का निर्माण बड़ा ही अलौकिक रूप किया है। वेदांत सूत्रों को आपने रचा है, उनका भली प्रकार अध्ययन किया है, किंतु फिर भी आप अति खिन्न हैं। इसका कारण यह है, आपने यह सब कुछ करते हुए भी भगवान के पवित्र यश का वर्णन बहुत ही कम किया है। वह ज्ञान जिससे भगवान की प्राप्ति हो, उनके यश का वर्णन न हो, भगवत जनों का भला न हो, अधूरा ही है। आपने भगवान कृष्ण जी की महिमा का वर्णन भली प्रकार से नहीं किया है। संसार में वही प्राणी पवित्र है जिसने भगवान कृष्ण के यश का गायन किया होता है। सत्पुरुषों के लिए भगवान के कीर्तन का श्रवण और गायन पाप को नाश करने वाला है। भगवत भक्ति से रहित मनुष्य का जीवन इस जगत में व्यथा है। हे व्यास जी, आप परम ज्ञानी, कीर्तिमान और अमोघ दृष्टि वाले हैं। अतः अब आप भविष्य में जगत के प्राणियों के उद्धार हेतु एक ऐसा सद्ग्रंथ का निर्माण कीजिए जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो। संसारी लोग विषय वासनाओं में वैसे ही लिप्त हैं। फिर आपने पशु हिंसा युक्त काम कर्म का उपदेश उनको दिया है, जिनके कारण मूर्ख लोग आपके उपदेशों को धर्म मानकर अधर्म करते हैं और दूसरों के उपदेशों पर ध्यान नहीं देते। अतः आप लौकिक के लिए सर्वसाधारण के निर्मित भगवत लीलाओं का वर्णन कीजिए। जो भगवत भक्त भगवान का भजन करते हैं वे थोड़े ही काल में कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। संसारिक भोग तो मनुष्य को कर्म अनुसार प्राप्त हो ही जाता है, किंतु भगवत भक्ति भगवान के चरणों में अपने को अर्पण किए बिना कदापि नहीं मिलती। भगवत भक्ति प्राप्त होने पर मनुष्य जीवन मरण से मुक्त होकर फिर इन संसारिक कलेशों को नहीं भोगता है। जिसे एक बार भगवत भक्ति का रस मिल जाता है, वह फिर उसे नहीं छोड़ता। हे वेद व्यास जी, आप भगवान के अवतार हैं। आपके हृदय में संपूर्ण वेद तथा ज्ञान विराजमान है। फिर भी मैं आपको स्मरण दिलाता हूँ कि मनुष्य का ज्ञान वेद अध्ययन, तपस्या, स्वाध्याय, दान तथा यज्ञों के अनुष्ठान आदि का तात्पर्य केवल यही है कि भगवान की लीलाओं का वर्णन करें तथा उनमें प्रेम करें। वे ही भगवान इस जगत की स्थिति, उत्पत्ति तथा लय करते हैं और संपूर्ण प्राणियों में विराजमान हैं। हे वेद व्यास जी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। नारद जी बोले, हे वेद व्यास जी, मैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है नारद जी का। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। नारद जी बोले, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता ने मुझे महात्माओं की सेवा के निमित्त दे दिया। मेरी माता ने मुझे महात्माओं की सेवा के निमित्त दे दिया। एक समय कुछ जोगी जन वर्षा ऋतु में चतुर्मास कर रहे थे। मैं उनकी सेवा करने लगा। नारद जी महात्माओं की सेवा करने लगे।
मैं नित्य उनके मुखारविंद से भगवान की लीलाओं का श्रवण करता था, उनकी हृदय से सेवा करता था। उनकी जूठन को उनकी जूठन का बचा हुआ अन्न उनकी आज्ञा से खाता था। उससे मेरे सभी पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए। उनकी सेवा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, उसमें भगवत लीला विराजमान हो गई। भक्ति देवी ने आकर हृदय में प्रकाश करके मेरे अज्ञान अंधकार को दूर कर दिया। भगवान भगवान में मेरी प्रीति हो गई, मेरी बुद्धि स्थिर हो गई। इस क्षण भंगुर संसार से मेरा मन फिर गया। इस जगत को असत्य तथा कल्पित समझने लगा। वे महात्मा लोग जिस प्रकार पूजा पाठ कीर्तन गायन करते थे, मैं बड़े ध्यान से देखता था, वैसा ही आचरण करता था। इस प्रकार उन महात्माओं के साथ मुझे रहते हुए 2 ऋतु बीत गई। इतने दिनों में मेरे रजोगुण तमोगुण सब नष्ट हो गए। शुद्ध भगवत भक्ति का उदय हृदय में हो गया। जय प्रभु। तब उन महात्माओं ने मुझे अपना आज्ञाकारी सेवक तथा भगवत भक्त समझकर भगवान के गुप्त रहस्य का उपदेश किया। उन्होंने मुझे वह ज्ञान समझाया जिसका निरूपण भगवान कृष्ण ने गीता में किया है। उसी ज्ञान से मैं भगवान कृष्ण की माया तथा उनके स्वरूप को जान सका। उसी से परम पद की प्राप्ति होती है। हे वेद व्यास जी, अपने संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण कर देना ही दैविक दैहिक तथा भौतिक तापों को नष्ट कर देना है। हे व्यास जी, जिस पदार्थ के सेवन से रोग उत्पन्न होता है, उसी पदार्थ को यदि विधिवत सेवन किया जाए तो उत्तम स्वास्थ्य को देता है तथा रोग को दूर करता है। ऐसे ही मनुष्य कर्म तो निरंतर करता है, किंतु उनमें अपना अहम भाव कर्तापन त्याग कर भगवान के अर्पण करता रहे तो कर्म पर नष्ट हो जाता है। कर्म के बुरे भले का फल उसे प्राप्त नहीं होता है, उसे उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित भगवान के चारों रूपों का ध्यान करके नमस्कार करते हैं, वे ही परम ज्ञानी तथा मुक्ति का फल प्राप्त करते हैं। हे व्यास जी, मेरी परम भगवत भक्ति को देखकर भगवान कृष्णचंद्र ने मुझे आत्मज्ञान ऐश्वर्य तथा अपनी प्रेम भक्ति प्रदान की। हे व्यास जी, आपका ज्ञान अमोघ है। आप भी भगवान की प्रेममयी लीलाओं तथा उनके पवित्र यश का वर्णन करके अपने हृदय के दुख को मिटाइए। भगवान के चरित्र वर्णन से आप ही के हृदय का दुख दूर न होगा, किंतु सारे जगत के प्राणियों का दुख दूर होकर उन्हें शांति मिलेगी। यही उत्तम उपाय है। 8वां अध्याय की कथा। अब नारद जी के पूर्व जन्म का वृतांत। सुजी बोले, हे शौनक जी, जब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा वेद व्यास जी से इस प्रकार कही, तब उन्होंने पूछा कि हे देवर्षि, उन साधुओं के चले जाने पर आपने अपना शेष जीवन किस प्रकार व्यतीत किया। नारद जी बोले, हे व्यास जी, उस समय मेरी अवस्था अत्यंत छोटी थी। मेरी माता के मैं ही एक मात्र पुत्र था। वह मुझे बड़े लाड़ चाव से पालती थी। मैं भी उसी के आश्रय पर था। मेरी माता पराधीन व निर्धन दासी थी। वह मेरे लिए कुछ कर नहीं सकती थी। मैं अपनी माता के साथ उसी बस्ती में रहने लगा। एक दिन सांप के काटने से मेरी माता का देहांत हो गया। मुझे माता की मृत्यु से तनिक भी दुख नहीं हुआ। उसे भगवत इच्छा समझकर मैं प्रसन्न नहीं हुआ और फिर उत्तराखंड की ओर चल दिया। फिर नारद जी बोले, फिर मैं उत्तराखंड की ओर चल दिया। हे व्यास जी, उत्तराखंड की ओर मार्ग में अनेकों वन पर्वत आदि को पार करने लगा। अनेक प्रकार के रंग बिरंग पुष्पों तथा फलों से लदे हुए वन देखे, ग्राम नगर आदि देखे, किंतु मैं आगे बढ़ता ही गया और एक सघन वन में जाकर एक नदी मिली। वहाँ बड़े भयंकर वन जंतु निवास करते थे।
मुझे प्यास और भूख ने सताया था। नदी का जल पीकर प्यास शांत की और एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर भगवान के उस विग्रह का ध्यान करने लगा जिसका वर्णन उन महात्माओं ने किया था। मुझे भगवान के प्रति प्रेम तथा भक्ति तो पहले ही से थी। उनकी कृपा हुई और दर्शन हुए। मैं आनंद विभोर उठा। नेत्रों से आंसू गिरने लगे। नारद जी बोले, मेरे नेत्रों से आंसू गिरने लगे। आनंद में डूब गया, किंतु वह श्री विग्रह तुरंत ही लीन हो गया। मेरा हृदय घबरा उठा। नारद जी बोले, मेरा हृदय बिकला उठा। मैं बार बार उन भगवान के श्री विग्रह के दर्शनों का प्रयत्न करने लगा, किंतु अतृप्त सा ही रह गया। बार बार लालसा करने लगा। तब भगवान की मधुर वाणी हुई कि हे भक्त, तुझे इस जन्म में मेरे साक्षात दर्शन पुनः नहीं मिल सकता। एक बार दर्शन हो गए, इस जन्म में तू मेरा भजन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर। तब दूसरे जन्म में तुझे मेरा परम पद प्राप्त होगा और मेरा पार्षद बनकर रहेगा। मेरी कृपा से तू अपने उपार्जित ज्ञान को कभी नहीं भूलेगा। मेरे प्रति यह प्रेम कभी नहीं टूटेगा। तुझे अपने इस जन्म की स्मृति सदा बनी रहेगी। इतना कहकर भगवान चुप हो गए। मैं भी अपने शेष जीवन को काल की प्रतीक्षा की में व्यतीत करने लगा। अंत समय पर एक विधु सिकौंधी और मैंने अपना पंचभौतिक शरीर त्याग कर भगवान के पार्षदों का पद प्राप्त कर लिया। हे व्यास जी, कल्प के अंत में जब प्रलय होने लगी और ब्रह्मादि सभी भगवान के शरीर में प्रवेश करने लगे, तब मैं उनके मुख द्वार से भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया। जब 1 सहस्त्र चतुर्युगी व्यतीत होने पर ब्रह्मा जगे, तब उनके शरीर से मरीच आदि ब्रह्मर्षि उत्पन्न हुए। उनके साथ मैं उत्पन्न हुआ। तभी से मैं भगवत कृपा से संपूर्ण लोक में विचरण करता हूँ। उन्हीं भगवान का मैं कीर्तन करता हूँ। यह वाणी भी उन्हीं भगवान ने मुझे दी है। अब भगवान मेरे बुलाने पर मुझे तुरंत दर्शन देते हैं। हे व्यास जी, यह मेरा पूर्ण अनुभव है कि नारद जी बोले, हे व्यास जी, यह मेरा पूर्ण अनुभव है कि भगवान के चरित्रों का गायन तथा कीर्तन ही संसार सागर को पार करने की नौका है। यम नियम संयम तथा तप यज्ञ आदि से ऐसी शांति प्राप्त नहीं होती है जैसी भगवत कथा श्रवण कीर्तन से प्राप्त होती है। हे व्यास जी, जो आपने मुझसे पूछा उसका मैंने सही निरूपण कर दिया। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इतना कहकर नारद जी वीणा बजाते हुए लोक भ्रमण के लिए चल दिए। तब व्यास जी सोचने लगे कि देवर्षि नारद धन्यवाद के पात्र है, जो लोक हित के लिए अपना जीवन अर्पण कर चुके हैं। वीणा पर भगवान का कीर्तन करके इस त्रिताप संतप्त जगत को सर्वदा सुख शांति प्रदान करते हैं। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय प्रभु नारायण। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है। हार तुम्हारे
हाथों में प्रभु जीत तुम्हारे, हाथों में है हार तुम्हारी, हाथों में प्रभु जीत तुम्हारी, हाथों में मेरा निश्चय, मेरा निश्चय बस एक यही कि बार तुम्हें पा जाऊं मैं, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जो जग में रहूं तो वैसे हूँ, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जग में रहूं तो ऐसे हूँ, जिस जल में कमल का फूल रहे, मेरे गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में, मेरे गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं, यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं, इस पूजक के रंग रंग का हो तारे तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार की कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, जब जब संसार की कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, साकार तुम्हारे हाथों में, फिर अंत समय में प्राण तजूं, साकार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय हो प्रभु, जय जय मंगलमय भगवान की जय, प्रात के बेला ब्रह्म मुहूर्ति उषा काल की जय हो, जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो, भागवत भगवान की जय, कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही, हर यान यही, हर नाम यही, हर यान यही, जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मम पंथ खोल सन, मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, हरि की महिमा की आरती, हरि की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तार। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता की जय। सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय हो। कथा विसर्जन होता है, सुनहु सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहूँ निवास। सियावर रामचंद्र की जय हो। जय जय कृष्ण मुरारी द्वारिकाधीश प्रभु की जय हो। जय जय माधव मदन मुरारी की जय हो। जय जय पंचम वेद की